हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन है ए हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z इज इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 2n. इट कैन emit maximum energy photon of 204 electron volt. If it makes a transition to quantum number n, photon of energy 40.8 electron volt is emitted. क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो हम बात करते हैं कि क्या एटॉमिक नंबर की वैल्यू हो सकती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n से जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया। तो फॉर मैक्सिमम एनर्जी n1 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन 2n से कहाँ पे आ रहा है, 1 में आ रहा है ना। तो 2n से 1 में आ रहा है तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर, एन वन की वैल्यू कितनी है, एन वन की वैल्यू है इस बार मेरे पास में 1, माइनस एन टू की वैल्यू कितनी है 2n है, 2n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन बनेगी मेरे पास, जब इलेक्ट्रॉन nth क्वांटम नंबर में आ रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी का डिफरेंस इतना है, मल्टी इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो मेरे पास में आ गया 5 इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा 1 - 1/4n स्क्वायर डिवाइड बाय 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर। इसको हमने जब सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद n की जो वैल्यू आई मेरे पास में, वो आई मेरे पास में 2। तो इनिशियल एक्साइटेड स्टेट कहाँ पर प्रेजेंट है, अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इनिशियल एक्साइटेड स्टेट कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनिशियल एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा 2n, जो कि हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट में। अब हमें पता करना है कि z की वैल्यू कितनी है। अगर वो फोर्थ से 1 में आ गया, जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में लगाया कि अगर वो फोर्थ से कहाँ पे आ गया 1 में आ गया, तो इतनी एनर्जी का डिफरेंस है। तो पुट हम यहाँ क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम वही कर देते हैं, 1 मिनट बस, थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन वन में मैं कर देता हूँ। तो 204 इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस 1/16। इसे हमने सोल्व किया तो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 16। इसके बाद में जेड की वैल्यू कितनी आएगी 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।